नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजलेस योगी में। दोस्तों, आज का जो हमारा आसन रहेगा, आसन का नाम है मयूरासन। तो अगर बात करें कि इसका नाम मयूरासन क्यों है, तो इस आसन में हमारे जो शरीर की स्थिति है वो मयूर की तरह हो जाती है। मयूर बोलते हैं मोर को, पिकॉक, तो उसकी तरह हमारी स्थिति हो जाती है। उसकी तरह हमारी स्थिति का मतलब कि हमारा वजन जो है बॉडी का, जिस तरह मोर का वजन पूरी बॉडी का उसके पैरों पर होता है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर का वजन हमारे दो हाथों पर हो जाता है। तो और फिर उसी तरह हम अपने शरीर को उठा देते हैं, जिस प्रकार से मोर का शरीर उठा रहता है। तो उस दृष्टिकोण के उस दृष्टिकोण से देखते हुए इसका नाम मयूरासन रखा गया है। और अगर इसके इफेक्ट की बात करें कि ये किस प्रकार से इफेक्टिव है, उसके दृष्टिकोण से भी इसका नाम मयूरासन बिल्कुल सही है। क्योंकि टेक्स्ट के आधार पर इस आसन के लिए कहा गया है कि बॉडी में अगर विष भी पहुंच गया, जहर भी चला जाता है, तो ये उसको भी डाइजेस्टिव करने की क्षमता रखता है। तो जैसे बात करें सांप और मोर, तो हमेशा देखा जाता है कि मोर सांप का वध कर देता है, उसको मार देता है और उसको खा भी जाता है, और वो उसकी बॉडी में जो जहर पहुंचता है उसको वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं इजीली। तो इसी प्रकार अब जहर से मतलब हम समझे, जहर को तो पचा सकता है, लेकिन उससे मतलब समझे कि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये उन सारे टॉक्सिन्स को समाप्त कर देता है। तो पहले इसकी विधि देखते हैं। तो विधि में क्या है, हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठे हैं, तो वज्रासन से बैठे बैठे आपको इस स्थिति में आना है, और इस स्थिति में आकर के आपको अपने हाथों को इस प्रकार से रोटेट करते हुए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो पैर की तरफ रहें, ऐसे दोनों उंगलियों को टच कर दो आपस में। किसको? जो हमारी छोटी उंगलियां हैं उनको टच कर दें आपस में। टच हो गई। अब इसमें एक तरीका होता है कि आप अपने अंगूठे को साइड में रख सकते हैं, और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके अंगूठे में ताकत है और आपका अभ्यास है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्राइमरी स्थिति में ऐसे ही करना है। ऐसे कर करके क्या होता है कि ऐसे करके हमारे हाथों में या अंगूठे में इंजरी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें ऐसे ही करना है। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपनी फोर आर्म से अपने हाथों को फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ लाना है, यहीं से मोड़ते हुए यहाँ ये कहाँ रखना है, हमारी नाभि के दोनों ओर, जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसके दोनों साइड रखना है। तो दोनों साइड रखेंगे ऐसे, पैर थोड़े से पीछे और मोड़ते हुए यहाँ ये। उसके बाद क्या करें, स्लाइड धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक एक करते हुए खींच दें, और खींच करके क्या करें, इस स्थिति में आए, और यहाँ से दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। कैसे? यहां से और ये इस प्रकार की स्थिति बनानी है। इसमें दूसरी विधि में आपको बता रहा था, दूसरी विधि में आप हाथ ऐसे रख के करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उससे करने से भी कई बार हमारा बैलेंस अच्छा बन जाता है। तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें हमारे हाथ ऐसे रहेंगे, उंगलियां सेम स्थिति में, बॉडी का वेट थोड़ा सा पीछे, बॉडी के वेट को धीरे धीरे आगे ले जाएं, पैरों को पीछे, और रिलैक्स, और फिर वापस इस स्थिति में। इसमें आप 10 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं कि आप इसको कितनी देर करना चाहते हैं। 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30 और इस प्रकार 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये इसकी विधि थी। अब बात करें इसके लाभ की, तो ये लाभ कहाँ कहाँ करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया वैसे कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। इतना मजबूत कर देता है कि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको तो जला देता है,
और हम कुछ भी खा लें, कुछ भी खाएं, उसको तुरंत डाइजेस्ट कर देता है, उसको तुरंत पचा देता है। तो इसमें इतनी क्षमता होती है। उसके साथ साथ क्या करते हैं, हमारा जो डायफ्राम है, हमारे जो कोर मसल्स है, उसको स्ट्रेंथनिंग देता है, उसको मजबूती देता है। और क्या करते हैं, हमारे रिस्ट को और आर्म्स को मजबूत करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारा ये स्प्लीन, जो लीवर और किडनी है, उनकी मसाज कर देता है, जिससे कि उनकी प्रोसेसिंग, उनकी वर्किंग प्रोसेसिंग ठीक हो जाती है और वो बॉडी में जितने भी जो उनका काम है वो अपने काम को सुचारू रूप से करने लग जाते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे जब हम इसमें एक समान स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब बराबर रहते हैं, तो ये हमारे अंदर क्या करता है, मानसिक संतुलन देता है। तो ये मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अब बात करें कि ये आसन किसको नहीं करना चाहिए, तो ये आसन वो व्यक्ति बिल्कुल भी ना करे जिसकी पेट में कोई इंजरी है, या जिसने अभी करंट ही ऑपरेशन कराया है, या कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, माताएं कोई प्रेग्नेंट हैं, तो उनको ये आसन नहीं करना। उसके साथ हर्निया आपको है, हाई बीपी की दिक्कत आपको है, हार्ट डिजीज आपको है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके करने से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो थोड़ा सा बढ़ सकता है। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा कि हार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए। मैक्सिमम ऐसा नहीं होता कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना जरूरी नहीं है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। प्रवाह मतलब कि शरीर के हर एक बॉडी को मिल जाता है रक्त, और रक्त से क्या मिलता है, उसका जो ऑक्सीजन होता है वो मिल जाता है बॉडी में। तो कई बार ये ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, तो इसलिए वो व्यक्ति ना करे जिसको हार्ट की कोई डिजीज है। बाकी ये सभी के लिए छूट है, सभी को करना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करके देखते हैं। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। तो इस प्रकार से इसका प्रतिदिन अभ्यास करना है। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हुए हमारे वजन को रिड्यूस कर देगा। तो इसी प्रकार के अन्य योगासन से जुड़ने के लिए और उस चीज़ों से जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित जुड़े रहे हमसे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।